हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजर ऐप को समझेंगे। तो यूजर ऐप रिएक्ट का एक हुक है जो कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यूजर ऐप का यूज किसी भी डोम एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए और किया जाता है बिना कंपोनेंट रेंडर के। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले एक JSX फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 बटन बना लेते हैं, जितनी चाहो उतनी बना लो, बट 3 बना रहा हूँ मैं तो। ठीक है, वन क्लिक लगाते हैं। वन क्लिक लग गया। वन क्लिक फंक्शन का नाम। ये हमारी 3 बटन बन गई। दिख नहीं रही क्योंकि अभी ऐप में कॉल नहीं किया पेज वन को। तो पेज वन को ऐप में कॉल करते हैं। ये हमारा पेज वन आ गया। अभी फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चलो फंक्शन को और बना देते हैं। ऐप में बना रहा है, क्यों कर रहा है यार वही अपन। पेज वन में बनाना चाहिए, अपन ऐप में बना रहा है। चलो अब देखते हैं। ये आ गई हमारी तीनों बटन। क्लिक होने पे फंक्शन चल रहा है, बट अभी फंक्शन में कुछ है नहीं है तो कैसे दिखेगा। देखते हैं फर्स्ट फंक्शन को क्लिक करके। ये देखो चल रहा है। ठीक है, अब करते हैं यूजर ऐप का यूज। तो कॉन्स्ट मायरे, ये हमारा आ गया यूजर ऐप। तो यूजर ऐप का हमने ये बना लिया इंस्टेंस। अब इसको रखते हैं हम, खाली स्ट्रिंग रख लेते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल एग्जांपल करने वाले हैं, CSS को अप्लाई करेंगे कलर वगैरह को, तो इसको अभी खाली रख लेते हैं। ठीक है, अब इसका एक रेफरेंस बनाते हैं जहाँ पे हमको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले एक डिव, डिव के अंदर यूज करते हैं। तो डिव के अंदर ये देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। ये देखो दिख रहा है भाई।
ये यूज हो गया। अब ये इसको रेफरेंस मिल गया, यहाँ से हम ये फंक्शन चलाएंगे, कुछ भी चेंज करेंगे ना तो उसके थ्रू ये डिफ में चेंज होगा। अब वो उसको भी समझेंगे कैसे चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मायरेफ डॉट करेंट डॉट एच टी वाई एल स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज FONT। चलो देखते हैं, ये हो रहा है भाई, ये क्लिक हो रहा है। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ किया क्या, तो इस एग्जांपल में सबसे पहले हमने एक डिफ के स्टाइल को डायनेमिकली चेंज करने के लिए डिफ का यूज किया है। तो हमने यहाँ पे डिफ को स्टाइल करने के लिए बिना रेंडर के यूजरएफ के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले मायरेफ नाम का एक यूजरएफ का मतलब एक इंस्टेंस बना लिया है, जो कि इनिशियली अभी ब्लैंक स्ट्रिंग है। और इसका काम क्या होगा, इसका काम सिंपल होगा कि डोम एलिमेंट को के डिफ, जो कि डोम एलिमेंट क्या है, डोम एलिमेंट है यहाँ पे डिफ, तो उसको सिर्फ रेफरेंस देना। तो ये इसका काम है। तो जैसे ही हम ये फंक्शन चला रहे हैं, ये फंक्शन चलेगा और मायरेफ इस रेफ के थ्रू ये करंट। तो भाई ये करंट क्या है, तो यूजरेफ एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है करंट। तो करंट डोम एलिमेंट को एक्चुअल रेफरेंस स्टोर करती है, तो मतलब जो हमारा करंट है ना वो ही रेफरेंस को स्टोर करता है। तो इसको हम चाहे तो कंसोल करके देख भी सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग मायरेफ। देखते हैं, ये देखो, ये ये जो करंट वैल्यू है ना यूजर ऐप में, यही रेफरेंस को स्टोर करती है। ये देखो इसको, यहाँ पे ये हमारे डिव, इसका रेफरेंस करंट का, ये डिव को स्टोर कर रही है। इस वाले फंक्शन में चलाते हैं मायरेफ डॉट करंट डॉट style स्टाइल डॉट, ये ब्लैक, यहाँ से ये फंक्शन चलेगा डॉट करंट और माय थ्रू के थ्रू इस रेफरेंस में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। ये डॉट करंट ये अपने यूजर ऐप में एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी वैल्यू कह सकते हैं या की भी कह सकते हैं करंट को, एक टाइप की ये की है करंट। अब देखते हैं क्लिक करके, ये देखो भाई बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ। थर्ड वाले को चला के देखते हैं, मायरेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, ये वापस स्ट्रिंग, ये वापस इस वाले को क्लिक करके वापस ऐसे ही जो नॉर्मल था ना हमारा वैसे ही हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ना, ये देखो ये हमने क्लिक करके इसको 50 px दिया था तो ये बड़ा हो गया, बट हमने जैसे इसको खाली स्ट्रिंग दिए तो सेम टू सेम हो गया। तो इस तरह होता है भाई यूज रैप के। तो इसमें में सिंपल ये डिफ को हमने एक रेफरेंस दे दिया, तो ये रेफरेंस को स्टोर करता है करंट की के थ्रू। इस वाली करंट की में यूजर ऐप की करंट की में हमारा रेफरेंस स्टोर होगा और इसके थ्रू टारगेट करते हैं। और ये हमारे डोम को, तो डोम में हमारा डोम एलिमेंट क्या भी हमारा डिव है, तो ये डिव को एक्सेस कर रहा है, तो उसके थ्रू इसको चेंज कर रहा है। तो रिएक्ट में डोम को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए हम यूजर ऐप का यूज करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रेंडर वाले ही।
पहले यूज स्टेट बनाते हैं। यूज स्टेट इसकी इनिशियल वैल्यू 0 ही रखते हैं, काउंटी वाला चला के देखेंगे। बटन एरो फंक्शन में देते हैं। चलो चला के देखते हैं। बट अभी ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसको ऐप में कॉल नहीं किया। चलो इसको और ऐप में लेके आते हैं। इसको कमेंट कर दे रहा अभी के लिए फिलहाल। काउंट की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने शो ही नहीं कराई भाई उसे। H2 में ये 0 से बढ़ रही है। ठीक है, अब करते हैं यूजर ऐप पे यूज। पहले इसका भी इंस्टेंस बनाना पड़ेगा यूजर ऐप का। मायर ऐप ही बना लेते हैं। ये बना लिया हमने। H3 में रेंडर काउंट। जितना भी हमारा ये यूजर ऐप जितनी बार रेंडर हो रहा है ना, जैसे अभी हमारा ये काउंट चल रहा है तो भाई ये रेंडर हो रहा है बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है यूजर ऐप के थ्रू। तो उसको दिखाते हैं। इसमें ही रहता है। इसकी करंट वैल्यू ये शो हो गई। एक बार रेंडर हो रहा है तो मायरैप डॉट करेंट, मायरैप डॉट करेंट जितनी भी बार रेंडर हो रहा है इसको प्लस प्लस कर दे। अब यहाँ पे शो करा देते हैं इसको एज ए जैसे। मायरैप डॉट करेंट। ठीक है, अब देखते हैं। ये 3 बार दिखा रहा है। एक एक दो तीन। चलो देखते हैं। ये देखो, ये स्ट्रिक मोड की वजह से 2 बार चल रहा है तो ये उस हिसाब से ऐड कर रहा है। बट रेंडर देखो, काउंट एक बार चला। यहाँ पे ये रेंडर कितनी बार होगा? 5 बार। एक दो तीन चार। ये जितनी बार रेंडर हो रहा है उसको काउंट कर रहा है। तो भाई यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है कि रेंडर रेप डॉट करेंट हर बार रेंडर हो रहा है और वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा मायरेप डॉट करेंट हर बार करंट को प्लस प्लस कर रहा है।
ये हमारा myref डॉट करेंट प्लस प्लस कर रहा है, तो हर बार वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। और फिर सेकंड में क्या हो रहा है कि कंपोनेंट हमारा रेंडर हो रहा है सिर्फ यूज स्टेट से, लेकिन वैल्यू परसिस्ट हो रही है बिना रीरेंडर यूज किए। ये देखो, ये इससे। तो यहाँ पे यूज स्टेट के थ्रू या काउंट के थ्रू रेंडर हो रहा है, बट वैल्यू परसिस्ट हो रही है बिना रीरेंडर को यूज किए, तो इसलिए ये शो हो रहा है। तो थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।